हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का फिर से स्वागत है कोलकाता के पार्ट 3 ब्लॉग में। और आज मैं जा रहा हूं अपने कर्मयोग गुरुकुल के महाचार्य जी से मिलने के लिए। तो महाचार्य जी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। महाचार्य जी से मुलाकात कराऊंगा, तो बने रहिए ब्लॉग में और आगे आगे देखते रहिए होता क्या है। अभी मैं फाइनली पहुंच चुका हूं और अब मैं आपको मुलाकात कराने जा रहा हूं, जिनके मार्गदर्शन में मैं बचपन से लेकर के बढ़ा हुआ हूं और जिस आश्रम में मेरी बचपन से लेकर के युवावस्था में प्रवेश किया हूं। तो नन अदर देन हमारे महाचार्य जी श्री सौरभ जी सरकार। और आज पूरे लगभग 1-1.5 साल के बाद महाचार्य जी से मुलाकात हो रही है। और मतलब ये मेरे गुरु तो हैं ही, गुरु के समान, और उसके साथ साथ मेरे पिता तुल्य हैं, क्योंकि माँ बाप का जो फ़र्ज़ होता है, महाचार्य जी ने बचपन से, आप तो हमेशा देखिए हमारे, जब मैं कोलकाता में था तो उस ब्लॉग में, उस वीडियो में आपने हमेशा देखा था कि मैं कर्मयोग आश्रम से लाइव आता था। तो फाइनली आज कई दिनों के बाद महाचार्य जी के साथ मुलाकात हो रही है और अभी मैं जा रहा हूँ कर्मयोग वाटिका बना है अभी वहाँ पर। नमस्कार। अभी आदर्श चल रहा है, बहुत ही सुंदर जगह में। यहाँ तो चारों ओर कलकत्ता का भीड़ भड़का आप देख रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर में आदर्श आपको दिखाएगा उसका आदर्श से बना हुआ एक बहुत ही मनोरम सुंदर जगह। मेरे ख्याल से यहाँ से वहाँ तक का तो रास्ता काफ़ी समय लग जाएगा। यहाँ पर हम थोड़ा देर के लिए विराम भी देंगे और वहाँ जाके फिर से शुरू करेंगे। तो आप देखेंगे बड़ा सुंदर एक जगह आदर्श के लिए ही बना है। उसको हम कहते हैं कर्मयोग वाटिका। पहले वो कर्मयोग ग्रीन से जो करता था, उसी काम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कर्मयोग वाटिका का स्थापना किए हैं। तो उस पे जाएंगे। बड़ा सुंदर मनोरम जगह है। वही सरस्वती माता जिसके सामने से वो काफ़ी ब्लॉग पोस्ट किया होगा, वही सरस्वती माता को भी आप देखेंगे। तो वहाँ से फिर मिलते हैं तुरंत कुछ देर में। नमस्कार। थैंक यू। पहले आप लोगों को बोला गया था महाचार्य जी के साथ कर्मयोग वाटिका के पास हम लोग चलेंगे। और ये आदर्श सुपरस्टार हमारे यहाँ का, वो आज आपको लेके आ गया है कर्मयोग वाटिका। उधर कितना सुंदर आप लोग देख रहे हैं। और इसी का पेड़ पौधे को लेकर इधर से आइए, अंदर आ सकते हैं। यहाँ से लेकर ये हो गया कर्मयोग वाटिका, इसको कहते हैं। कोई भी मंदिर में जैसा होता है, मंदिर का बाहर का एक अंश होता है और मंदिर के अंदर एक अंश होता है। मंदिर के अंदर लोग जाते हैं श्रद्धा के लिए, भक्ति के लिए, जिसका कोई मोल भाव नहीं होता है ऐसा। और मंदिर के बाहर एक अंश होता है जहाँ आप पेड़ा खरीदते हैं, फूल खरीदते हैं, जो पैसा दे के खरीदते हैं, मोल भाव करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी है। इधर आप आइए वाटिका में। ये हमारा मंदिर का अंदर का अंश। अभी तो सब लाइट नहीं जला है। अरे लाइट में जली दे सुदीप, शूटिंग अच्छे फटाफट। अभी लाइट जल जाएगा तब आपको और लगेगा। तो इधर लाइट जला हुआ है, इधर आप देख सकते हैं। ये मंदिर के बाहर का अंश है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सब आंवला का साबुन से लेकर, गोबर का टूथपेस्ट से लेकर, और पेड़ पौधे, ये सब सारी चीज़ है। ये सारी चीज़ अंदर में जो मंदिर है उसका प्रसाद इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो अंदर में ये शिक्षा का स्थल है, भक्ति का स्थल है, श्रद्धा का स्थल है। यहाँ पर कोई भाव मुलाई नहीं होता है, दक्षिणा पात्र रखा हुआ रहता है कोई, इसलिए यहाँ पर पैसे के मोल से शिक्षा नहीं दिया जाता है। जो पहले जब यहाँ पर आदर्श गाना के लिए आया था, तब हम लोग इंडियन आइडल एकेडमी किए थे उस समय। तो वहाँ पर भी मेरा ये मानना था कि कैसे ये शिक्षा व्यवस्था को, जो कॉमर्स का मतलब मोल भाव, इससे बचाया जाए। और तब कर नहीं पाया था अच्छी तरह से। अब उसी को साकार करने का प्रयास है। यहाँ पर ऐसा है। और बाहर का जो अंश है इससे सस्टेन होता है। आप देखोगे ये जो पेड़ पौधे दिख रहा है यहाँ पर, इसका मोल भाव है, क्योंकि ये मटेरियल है। इसको नाप सकते हैं, खरीदना बेचना ये कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा जो है, कुछ सीखना सिखाने का जो माध्यम है, जो जरिया है, उसको तो हम मोल भाव नहीं कर सकते, बेचना खरीदना पैसा लगे नहीं कर सकते। इसलिए वो संपूर्ण तरह से फ्री होता है। तो ये है। इधर आ जाइए, आप देखिए बड़ा सुंदर आदर्श के पुराने पंडित जी हैं। और ये हैं पंडित जी, मनोज पंडित जी इनका नाम है।
और जब हम लोग कर्मयोग ग्रीन्स हुआ करता था हमारा, अब तो कर्मयोग वाटिका बन चुका है। तो हमारा सरस्वती मंदिर था, अभी आपने देखा, तो बाबा वहाँ पे आते थे पूजा करने के लिए। और बाबा की एज है लेकिन इनके फिटनेस देखिए, क्योंकि ये हमारे कर्मयोग का एक नियम है कि हम लोग हर समय प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठते हैं और दिन भर का एक रूटीन रहता है। तो आप बाबा को देख सकते हैं और कई सालों के बाद बाबा से मुलाकात हो रही है। और आज भी वो चीज़ें हमारे यहाँ कर्मयोग में, आश्रम में अभी भी चलती आ रही है कि प्रातःकाल सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले उठना और सूर्योदय के साथ साथ फ्लैग होस्टिंग, और सूर्योदय जब सूर्यास्त होता है तब जाकर के आश्रम का सारा क्रियाकलाप बंद होता है। तो आज भी वो चीज़ें चल रही है। तो आप देख सकते हैं माचा जी वही चीज़ बता रहे थे भी आपको। तो वही सब है यहाँ पर। इधर जितना फूल का बरसात है वैसे ही यहाँ श्रद्धा भक्ति का भी आयोजन बना हुआ है। काली माँ का दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए ऐसे जीभ निकाल के काली माँ समझा रही हैं कि गलती कभी भी कीजिए, गलती ईश्वर से भी हो सकता है। इसलिए जब उनका पैर शिव जी के ऊपर पड़ गया तब उनको एहसास हुआ गलती कर रहा हूँ बोल के जीभ निकाल दिया। और उसी फ्रेम को फ्रीज करके हम लोग पूजा करते हैं, ये समझाने के लिए कि इंसान से भी गलतियाँ हो सकती है। तो इसलिए आदर्श जब हमारे साथ यहाँ पर पला है, बड़ा हुआ है, तब कितना गलतियाँ हम लोगों से हो गया होगा। आज काली माँ के सामने हम भी ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम लोगों से कितना गलती हो गया होगा, वो सब के लिए वो भी हम लोगों को माफ़ कर दे और करके हम लोगों को आगे बढ़ने की, क्योंकि कल ऐसे भी कल वो सुपरस्टार बन जाए बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। अभी भी सुपरस्टार है लेकिन कल इससे भी बड़ा सुपरस्टार बनेगा। और तब अगर हमारा बदनाम करे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ देखिए पंडित जी भी यहाँ काली माँ के साथ बढ़ेगा, ये बड़े बहुत बड़े हो जाएगा। खाली उसको लगे रहना है कि भक्ति गीत गाना, बाकी इधर उधर भटकने से नहीं चलेगा। यही हमारा हमेशा उसको कहना है ना पंडित जी। हाँ भक्ति वाला भाव में उसको टिका रहना। अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ हमारे माचार्य जी की माता जी, जिसे हम लोग प्यार से थम्मा कहते हैं। और थम्मा किछु बोलबे? थम्मा हम लोग हिंदी भाषा में दादी कहते हैं और बंगाली में थम्मा कहा जाता है। और जब हम लोग आश्रम में रहते थे यहाँ पर, तो मतलब हर समय एकदम सुबह हम लोग थम्मा के पास आते थे। थम्मा बहुत अच्छा गाती है और थम्मा मुझे डांट डांट के रियाज से बैठाती थी। थम्मा किछु बोलबे? किछु बोलबे ना? কেন বলো? এটা ওর ভিডিও ব্লগ। ছোটবেলায় আদর্শ কেমন ছিল? হ্যাঁ এখন মস্ত বড় দাঁড়িয়ে রয়েছিস। ছোটবেলায় আছে গান তখন তো একটা আমার পুরোনো হারমোনিয়াম নিয়ে গান করতিস, তখন তো কিছু ছিল না। এখন তো অনেক বড় দাঁড়িয়ে হয়েছিস। আর তোর বাবার সেই দোকানটা আছে? थम्मा कह रही है कि जब मैं आश्रम में था ना, तो सुबह सुबह हम लोग के यहाँ सुबह सुबह योग होता है, तो थम्मा मुझे डांट करके हांडम पे बैठाती थी कि रियाज करो, वही बता रही है। तो बनी रही ब्लॉग में और आगे आपको और सभी लोगों से मुलाकात कराएंगे। ये वही सरस्वती माता की प्रतिमा है जिनकी मैं सेवा करता था आश्रम में, और इनके सामने ही मैं हारमोनियम बजाया करता था, रियाज़ किया करता था। और आज मतलब काफ़ी ज़्यादा भावुक हो रहा हूँ, क्योंकि कई सालों के बाद दर्शन करने का मौका मिला। तो बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आप जान पाएंगे। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत हो चुका है ये हमारा ये कर्मयोग वाटिका, जो हमारा कर्मयोग ग्रीन्स था, आज कितना सुंदर बन चुका है। और जिस जगह पर आप बचपन बिताए हैं जिन लोगों के बीच, और कई सालों के बाद जब आने का मौका मिलता है, तो हमारे पास शब्द नहीं होते कि हम क्या बोलें।
मैं आपको एक दीदी से मिला रहा हूँ। जब मैं आश्रम में रहता था तो वो ऑफिस में आया करती थी और कई साल के बाद आज मुलाकात हुआ है। ये है हमारी पन्ना दीदी और आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब पुराने लोग से मुलाकात होती है तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। কিছু বলবে? না, আদর্শ ভালো থাকো, সুস্থ থাকো আর আমাদেরকে সুন্দর করে কাজ করো। ठीक है तो जब तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ विश्व बांग्ला गेट। आप पीछे देख सकते हैं हमारे। जब मैं कोलकाता में था तब उस समय ये बन रहा था और जब मैं कोलकाता छोड़ा तब तक वो बन चुका था और आज इतना खूबसूरत हो चुका है यहाँ का नज़ारा। ये है न्यू टाउन में नारकल बागान और ये है हमारा विश्व बांग्ला गेट। आप देख सकते हैं और कितना खूबसूरत है। तो मतलब यहाँ पर मैं आकर के बैठा करता था और यहाँ से ही मैं अपने क्लास के लिए निकला करता था। तो आज उस जगह पे आकर के मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, इतना अच्छा लग रहा है मुझे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। आइए आपको पूरा दृश्य दिखाते हैं।